ऑल राइट, आज की प्रॉब्लम है हमारे पास लीड कोड 1828 क्यूरीज ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि उन्होंने हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हम इस वाली लिस्ट को देखें तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और साथ ही हमें एक और 2D लिस्ट दी हुई है जिसका नाम क्यूरीज है। उसके अंदर हमें सर्कल के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग इस वाले लिस्ट को देखें तो इसके अंदर जो हमें तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसमें पहली वाली वैल्यू जो है वो पहली और दूसरी वैल्यू जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। और वो जो थर्ड वाली वैल्यू है वो हमें सर्कल का रेडियस बताया हुआ है। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। जो सेंटर है वो एक्स वाई है और जो उसका रेडियस है वो आर है। ठीक है, क्यूरीज ऑफ जे के अंदर अब हमने करना ये है, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोगों को हर एक सर्कल के लिए बताना है कि कितने पॉइंट्स हैं जो इधर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा हूँ या इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग बात करें, जो सर्कल की इक्वेशन होती है दैट इज़ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एच कॉमा के क्या होता है, इसमें एच और के जो होता है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, बाकी एक्स और वाई जो है वो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आर इज़ द रेडियस। अब मुझे चेक करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सर्कल के ऊपर कहीं लाई कर रहा है या सर्कल के अंदर कहीं लाई कर रहा है। तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट दिस के एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर तो मुझे सिर्फ ये चेक करना होता कि ये जो हमारा पॉइंट है एक्स कॉमा वाई क्या ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं इक्वल टू आर स्क्वायर पे चेक करता। और अगर मुझे सर्कल के इन साइड चेक करना है तो मैं लेस देन आर स्क्वायर पे चेक करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ कंबाइन करके लिख दिया। तो बस हम लोगों को यही करना है, हम लोगों को आंसर इस तरह से रिटर्न करना है, एक लिस्ट रिटर्न करनी है, और उस लिस्ट के अंदर हमें हर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो जो गिवन कंडीशन हमें दी है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ बाय द नेम आंसर। अब मैं एक एक करके क्या करता हूँ, मैं पहले क्यूरीज में से मैं जो मुझे वैल्यूज़ दी हुई उन्हें पिक करता हूँ। तो फॉर आई इन क्यूरीज ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, एक्स वाई और आर, तीन चीज़ें आ जाएंगी यहाँ से। वो सब हमने पिक कर ली। फिर उसके बाद मुझे पॉइंट्स पिक करने हैं, तो फॉर जे इन पॉइंट्स, पॉइंट को अच्छा एक काम करते हैं कि ना सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को एच कॉमा के कह देते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग एक्स कॉमा वाई बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या चेक करना है कि इफ़ हमारे पास एक्स का जो स्क्वायर है, एक्स माइनस एच का जो होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के का जो होल स्क्वायर है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो आई कैन मेक अ वेरिएबल बाय द नेम काउंट, इधर बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे कि जब मेरे पास ये पॉइंट सारे वाले प्रोसेस हो जाएंगे, जब ये इनर वाला फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आंसर के अंदर अपेंड करवा दूंगा हमारे काउंट को, और मैं काउंट को वापस ज़ीरो कर दूंगा, और यहाँ से मैं आंसर वाली लिस्ट को रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बज़ाहिर तो देखें तो इसमें मीडियम का टैग लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रॉब्लम थी। तो लीड कोड पे ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं जिनका टैग बहुत ही लगा होगा, जैसे वो हार्ड होगा लेकिन वो इन एक्चुअल बहुत ईजी होगी। और ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होता है बहुत दफ़ा कि कोई ईजी टैग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो इट्स बेटर कि आप बाय द टैग ना प्रॉब्लम को जज करें, बल्कि आप समझें पढ़ें, फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम किस डिफ़िकल्टी लेवल की है।